नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं देश की 5 बड़ी खबरों की ओर, लेकिन इससे पहले एक नजर लाइव अपडेट्स पर। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.5 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि एसआईआर प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया है। इन मौतों पर बंगाल, एमपी, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पे है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अब तक किसी काम के दबाव से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास ने कहा है कि एसआईआर के चलते राज्य में 34 लोगों ने जान दी है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनसीआर लागू करना और डर पैदा करना है। वहीं भाजपा आईटीआई सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि टीएमसी के दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम भी जोड़े जा रहे हैं। ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश की पूर्व मुख्यमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में करारा झटका दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने प्लॉट धोखाधड़ी के 3 अलग-अलग मामलों में उन्हें हर केस में 7 साल की सजा सुनाई है, जो कुल मिलाकर 21 साल की कैद बनती है। ये फैसला पूर्वांचल न्यू सिटी प्रोजेक्ट पूर्वांचल प्लॉट स्कीम में सरकारी जमीनों के कथित गैरकानूनी आवंटन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के भ्रष्टाचार रोकथाम आयोग यानी एसीसी ने जनवरी 2025 में हसीना और उनके परिवार के खिलाफ 6 बांग्लादेश करप्शन केस दर्ज किए थे। इसमें ढाका के पूर्वांचल इलाके में 30 कट्टा सरकारी जमीन का बिना आवेदन किए आवंटन करने का आरोप है। अदालत ने कहा कि यह आवंटन कानूनी सीमा से बाहर था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की देश भर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 15 जगहों पर छापेमारी की है। दरअसल ये कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा 30 जून को दर्ज की गई 225 एफआईआर के सिलसिले में की गई है। प्राथमिक एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेडिकल कॉलेजों में निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय जानकारी के बदले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी सहित सहकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसके बदले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन से जुड़ी गोपनीय जानकारी मेडिकल कॉलेज से जुड़े खास मैनेजर बिचौलियों को दी थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी मिल गई। इस मिलीभगत से शैक्षणिक संस्थानों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में कमियां उजागर होती है, जिससे देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर संभावित प्रभाव से बारे में चिंताएं बढ़ गई है। बिग बॉस में फिनाले के करीब आते ही कंटेस्टेंट के असली रंग दिखने लगे हैं। टॉप 8 के बीच में टिकट टू फिनाले जीतने की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि बीते एपिसोड टास्क का पहला पड़ाव हुआ। अश्नूर कौर, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट टिकट टू फिनाले के 4 दावेदार बने। इन सब के बीच अब कंपटीशन होगा। चारों से कोई एक कंटेस्टेंट चुना जाएगा और वो ही शो का पहला फाइनलिस्ट होगा। एक टास्क में तानिया ने प्रणीत और अश्नूर को टारगेट किया, उनके बाउल को पानी गिराया। इस बीच अश्नूर और तानिया के बीच बड़ी लड़ाई हुई। अश्नूर ने गुस्से में तानिया को लकड़ी से मारा। दरअसल तानिया अश्नूर के पीछे खड़ी थी, तभी एक्ट्रेस ने अचानक से लकड़ी हटाई, जिसकी वजह से पीछे खड़ी तानिया के मुंह पर लग जाती। सफाई देते हुए अश्नूर ने कहा कि सॉरी, मैंने देखा नहीं था, लेकिन हंगामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका के हाथों 2-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद भारत आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप यानी WTC रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे पहुंच गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान 50% पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि भारत 48.15% पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर खिसक गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत को दूसरी पारी में 140 रन पर समेट दिया और 408 रन से जीत दर्ज की। ये भारत के टेस्ट में रन के अंतर में सबसे बड़ी हार है। इस जीत के साथ अफ्रीका टीम ने WTC पॉइंट्स टेबल के दूसरे नंबर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। फिलहाल के लिए देश की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखने के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।